ओम सर्वान। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशा वंदन। केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थ देव जी के चरणों में कोटिशा वंदन। केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटिशा वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ अनिल जी, मेघा जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने फैला दीजिए। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा लंबा सांस लेना है और थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। एक एक क्रिया करते समय थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। डीप ब्रीदिंग। सुंदर शरीर दिया है, खाली मूवमेंट ना होने के कारण गड़बड़ी है। मूवमेंट चाहिए, लेस ऑक्सीजन लेस मूवमेंट, यही मुख्य कारण है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है ताकि खिंचाव ज्यादा मिले और जो एक एक ज्वाइंट के अंदर कार्बन जाम हो चुका है, मूवमेंट ना होने के कारण जितनी मूवमेंट होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। इसी कारण कार्बन जाम हो जाता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन में बाधा आती है। उसके आगे का अंग कमजोर बन जाता है। पंजे आगे पीछे दबाए। रोज प्रत्येक अंग का व्यायाम हो रहा है। उंगलियां, डीप ब्रीदिंग चालू रखना है।
अब घुटने के लिए घुटने की वाटी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, साइकिलिंग करेंगे। ये क्रिया भले ही साधारण दिख रही है, लेकिन असाधारण लाभ है, नियमित करना चाहिए। और 15 मिनट में संपूर्ण आरोग्य, पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। दूसरा पाप, पाचन तंत्र भी सही रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, एक एक अंग की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, कहीं भी मंदगति से काम नहीं होगा। हिप जॉइंट, थोड़ा गति देकर करें। दूसरा थोड़ा फास्ट करें, दोनों हाथों से पंजा पकड़ने, झूला लेना, चक्की चलाएंगे। चेंज, 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 जो क्रिया ज्यादा पसंद है और पूरी तरह से कर सकते हैं वो ज्यादा करो, संपूर्ण आरोग्य मिलेगा। कोई अनेक प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। क्रिया ज्यादा होनी चाहिए, क्रिया की संख्या कम होनी चाहिए, समय ज्यादा होना चाहिए। रुकेंगे।
चेंज। पेट साफ नहीं हो रहा है, इसकी तकरार ही नहीं रहेगी अगर ये रोजाना कर रहे हैं। थोड़ा ज्यादा कर दें, चूरन ढोने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा आगे झुके, पांच बार करें। थोड़ी ताकत लगाइए। कोई चीज हम उंगलियों से पकड़ रहे हैं, अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद करें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। करते रहिए। चेंज। पंजे घुटने पर रखिए। दोनों हाथों को उठाएं, सांस भरते, खिंचाव देना है ज्यादा। थोड़ा थोड़ा करने से लाभ नहीं होगा, थोड़ा खिंचाव देना चाहिए, थोड़ा समय दे दो। केवल यू 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 करने से कोई फायदा नहीं, थोड़ा खिंचाव दे दो सांस भरते हुए। पूरा शरीर की नस नाड़ियां, उनको खिंचाव मिलता है तो खुल जाती है, उसके अंदर कोई कार्बन, कोई कचरा नहीं रहता है। चेंज। आगे से कन्वर्ट। गर्दन की रोज शारीरिक क्रिया करनी है, उस कारण एक भी क्रिया छूट नहीं जाती। आगे पीछे करेंगे तो पता नहीं चलेगा कि सभी क्रिया हुआ कि हुई कि नहीं हुई। चेंज।
ऊपर नीचे, रोटेट करें। विश्राम। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, तिरकस, दूसरी बाजू, रोटेट करें। चश्मा है तो थोड़ा ये सूक्ष्म व्यायाम थोड़ा ज्यादा करना है। जिनको नहीं है उनको इतना पर्याप्त है। विश्राम। एक पैकेज संपूर्ण आरोग्य, इतना भी आप नियमित करेंगे तो भी अपना संपूर्ण आरोग्य प्राप्त होगा। अनेकों प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम भी पूरा करेंगे, थोड़ा ज़्यादा समय करेंगे, 15-20 मिनट करेंगे तो भी हमें अपना आरोग्य प्राप्त होगा। शरीर में क्या होना है, पाचन तंत्र स्वस्थ करना है और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। पेट साफ होना चाहिए। पेट साफ नहीं है तो सभी प्रकार की बीमारी आ जाती है। तो पेट साफ होगा इस सूक्ष्म व्यायाम द्वारा। और दूसरा पैकेज है प्राणायाम। तो आइए कपालभाति करेंगे। अपान मुद्रा लगाएं, अलग अलग मुद्रा लगाएं। केवल नाक से हवा का धक्का बाहर दें, एकदम साधारण क्रिया। बिल्कुल साधारण क्रिया, केवल नाक से हवा का धक्का बाहर देना है। मन में एक पवित्र चिंतन, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है, मेरे संपूर्ण लंग्स की शुद्धि हो रही है, मेरे पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। पेट के सभी अंगों की शुद्धि हो रही है। चेहरे पर प्रसन्न भाव। कोई सामने से अगर कपालभाति करते हुए आपको देखे तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि बंदे के हाथ बड़े खजाने की चाबी लग गई है, इसीलिए खुशी से ये योगी क्रिया कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा खजाना है अपना शरीर, सुंदर शरीर भगवान ने दिया है। उसके अंदर अपार शक्ति, अपार बुद्धिमत्ता, अपार ज्ञान, अपार गुण कौशल्य, अपार प्रेम भाव, अपार सहनशीलता भाव, अपार सहनशीलता भाव, समाहित करने की शक्ति और एकात्म भाव। इसका अगर हम उपयोग करें कितनी साधारण क्रिया है, लेकिन योग साधना में जितनी भी हम क्रिया कर रहे हैं उन सभी के द्वारा जो हमें लाभ होता है
उसमें से 99% लाभ अकेली कपालभाति से होते हैं। संपूर्ण आरोग्य प्राप्त करना है तो केवल कपालभाति पर्याप्त है, लेकिन ज़्यादा करना चाहिए। अलग अलग पॉइंट्स भी दबा सकते हैं। ऐसा थायराइड का पॉइंट है ये, दोनों हाथों में ये अपना हार्मोनल बैलेंस रखेगा। थायराइड के T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। सामान्य व्यक्ति के लिए धीरे धीरे बढ़ाकर 1500 स्ट्रोक लगने चाहिए। 1500 से 2000। पॅनक्रियास 22 आहे, डाव्या बाजूला आहे, तो डाव्या हातामध्ये हा पॉइंट पॅनक्रियाचा पॉइंट। कपालभाति रुकना नहीं है, कपालभाति के स्ट्रोक के साथ ये एक स्ट्रोक लगना चाहिए। डायबिटीज हो या ना हो, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर किया करो तो आगे कभी होने की गुंजाइश नहीं। उसके ऊपर हार्ट का पॉइंट है, लेफ्ट हाथ में। प्रमुख अंग है। राइट हाथ में लीवर का पॉइंट, लीवर राइट साइड में है, तो लेफ्ट राइट हाथ में ये लीवर का पॉइंट। अनेकों प्रकार के पॉइंट, सभी पूरे शरीर के सभी पॉइंट्स अपने हाथों पर हैं। प्रमुख तो एक्यूप्रेशर होना चाहिए। और आखिरी में किडनी का पॉइंट, तलहाथ के बीच में, दोनों तलहाथ के बीच में किडनी का पॉइंट, ये आखिरी में दबाना है। और बीच बीच में नीम का पत्ता खाते रहेंगे हफ्ते में 1 आध बार, तो किडनी की समस्या ही नहीं होगी। पीपल का पत्ता और नीम का पत्ता, दवा की आवश्यकता नहीं है। कपालभाति ज्यादा करेंगे तो खून बढ़ेगा, हीमोग्लोबिन स्ट्रांग रहेगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी शरीर में। घर में सभी सदस्यों को कुड़ित का सूप, हुलगे, कुड़ित समझ आता है सबको, या हुलगे उनका सूप 1-2 बार बनाकर परिवार में सबको दे दो। मैं गारंटी देता हूं स्टोन की समस्या ही नहीं कभी आएगी। जहां कहीं भी स्टोन है ना, वो डाइल्यूट हो जाएगा।
ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। 99% ऑपरेशन नहीं करना है। आंखों का ऑपरेशन पहले से अगर योग कर रहे हैं, कपालभाति ज्यादा कर रहे हैं, तो कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, सभी हमारे सिस्टम्स एक्टिवेट हो जाएंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, स्केलेटन, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम, पूरा शरीर का और जीवन का कार्य संपादित होता है इन सिस्टम द्वारा। एनर्जी सेंटर्स, उनको चक्र बोलते हैं हम। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र। समान वायु मुद्रा लगाए, पांचों उंगली जोड़कर। पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा। केवल कपालभाति कर रहे हैं तभी ऐसे मुद्रा लगाने से पाचन ठीक होता है, ऐसा नहीं है। आप घर में भी टीवी देख रहे हैं तो ऐसे लगा के रखो। एक उंगली छोड़ेंगे, उदान वायु मुद्रा, यहां का कार्य सही होगा। उदान, पूरे शरीर का कभी कार्य सही होगा, उदान। फिर 2 उंगली छोड़कर व्यान वायु मुद्रा, यह अपान वायु मुद्रा और यह प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा लगाने से हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन वगैरह कोई कमी नहीं आएगी। जो भी हम आहार, साधारण से साधारण आहार, चटनी भाकरी, भाजी भाकरी ले रहे तो भी हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी करने की पूरी व्यवस्था अपने शरीर में है। विश्वास रखो एक बार, विश्वास रखने से पता चलेगा कि हमें किसी चीज की कमी नहीं होती है। हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कोई ना कोई कमी दिखाएगा और आपको चरखे में लगा देगा दवा औषधि के लिए। मैं 25 साल किसी भी डॉक्टर के पास नहीं गया। कोई भी भारत का या कहीं का भी डॉक्टर बताए कि पोपटराव मेरे पास आए थे, कोई जरूरी नहीं है। ईयरली चेकअप करो, ईयरली चेकअप करो। जो ईयरली चेकअप करने जाता है वो बीमार होता ही होता है, क्योंकि बीमार किया जाता है उसको। पच्चीस साल तो किसी डॉक्टर के पास गया नहीं है और 50 साल तक किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा नहीं। कोई आयुर्वेद, एलोपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, किसी प्रकार की दवा में डूंगा ही नहीं है, क्योंकि 10,000 कपालभाति करके आता हूं मैं। सबके लिए 10,000 जरूरी नहीं है। मुझे कुलाबा से डहानू, करजत, कसारा, उरन तक एनर्जी मेंटेन करनी है, इसलिए मैं 10,000 करता हूं। सबके लिए 1500 से 2000। अपने यहाँ ठाना के एक व्यक्ति है, 78 हो गया। 70 साल में उन्होंने कपालभाति भरपूर किया, तो उनके वो पूरा टक्कल था उनका, पूरे काले काले बाल आ गए, पूरा भर गया। साउथ इंडियन है। रुकेंगे।
अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बार, 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। शक्ति को ऊपर उठाना है, कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति अपने अनेकों जन्म से अच्छे बुरे अनुभव कैरी फॉरवर्ड करके आई है। कुंडलिनी शक्ति के अंदर अपार शक्ति, अपार गुण कौशल्य, अपार बुद्धिमत्ता, अपार ज्ञान, शहानपन, विवेक, अनेकों प्रकार की व्यवस्था कैरी फॉरवर्ड करके आई है। उसे हमारे शरीर के और जीवन के उपयोगी बनाने के लिए हमें बाह्य प्राणायाम 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना ज़्यादा करोगे उतना शक्तिशाली शरीर बनेगा और साधन संपन्न बनेगा। पहले सांस अंदर भरना है, फिर बाहर छोड़ना है और बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रोक पाते तब तक पेट को छाती की तरफ खींच के लेना है। अपनी हनवटी या कंटक कूप में लगानी है, जालिंदर बंद लगेगा। थायराइड संबंधी विकारों में लाभ होगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा। तो नाभि से नीचे पाँव के तलवे तक जो कार्य हो रहा है वो कार्य में कोई बिगाड़ नहीं आएगा। शरीर के पोषण के लिए जो भी आवश्यक है वो मूलाधार से मिल जाता है। शरीर की संपूर्ण शुद्धि, पूरा पोषण, और पूरा पोषण होने के कारण हमारे शरीर में कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, किसी चीज की कमी ही नहीं होगी। पूर्ण पोषण, पूर्ण शुद्धि। बाह्य प्राणायाम के बाद अब करेंगे अग्निसार क्रिया, 3 बार करेंगे। अग्नि प्रज्वलित रहेगा, पाचन सही रहेगा। अचानक से कोई समस्या शरीर में पैदा हुई तो बस एक ही काम करो, उपवास करो। 2-3 दिन उपवास करो, नारियल पानी पियो, बीमारी ठीक होगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। 100% गारंटी। ये लाचार बन गए सब लोग, हम आरोग्य के सब लाचार बन गए। करेंगे उज्जयी प्राणायाम। डॉक्टर और एलोपैथी की दवा, इनके हम लाचार बन गए हैं।
आजकल आप कहीं भी डॉक्टर के पास जाए तो बिना देखे आपको अनेकों प्रकार के टेस्ट करके आने के लिए बोलेंगे। यूरिन टेस्ट करो, ब्लड टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, वो टेस्ट करो, MRI करके आओ, और सब रिपोर्ट लेके जाने के बाद और एक जगह भेजेगा कि अभी इसका पूरा फाइनल रिजल्ट, उसके ऊपर एक डॉक्टर का रिपोर्ट मांगेगा और फिर उनके बाद वो दवा देगा। तो ऐसा चल रहा है, ये षड्यंत्र है। आइए, सिंहासन। षड्यंत्र से बचो। एक्चुअली करना नहीं चाहता, उनका कोई प्रोग्राम चल रहा है। चलो ठीक है। हाँ, डर जाएंगे ना, ऊपर क्या गड़बड़ हो गई। चलो, करने रोगान तक पाने। चलो, अपने शरीर में जो भी समस्या हो रही है उसका कारण है पेट की सफाई नहीं हो रही। तो जब भी कोई भी समस्या आए, टेम्परेचर भी आए, उपवास करो। जैसे ही खाना बंद करेंगे और नारियल पानी या नींबू शरबत पीते रहेंगे, पेट की पूरी सफाई होगी। कारण यही है, तो कारण को निकालो। डिसेंट्री हो रही है, खाना बंद करो, नहीं तो दवा लेके बंद कर देते हैं। एक्चुअली डिसेंट्री क्यों हो रही है? हमारे शरीर में जो बिगाड़ हुआ है उसको रिपेयर करने का कार्य चल रहा है, और उस दरमियान अगर हम खाएंगे तो वो शरीर उसको बाहर फेंकता है। बाबू, मेरा काम कर रहा है, तेरा शरीर में कुछ बिगाड़ हुआ है, उसकी दुरुस्ती हो रही है, थोड़ा खाना मत खाओ। लेकिन हम खा लेते हैं और फिर वो डिसेंट्री हो जाती है या उल्टी होती है। मतलब नीचे से जाने की व्यवस्था नहीं है, मतलब काम चल रहा है वहां पर, तो उल्टी होती है। तो उल्टी होने से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। शरीर अपना कार्य कर रहा है, दुरुस्ती का कार्य कर रहा है। उस दरमियान खाना बंद करो, उपवास करो, तो कोई समस्या नहीं रहेगी। शरीर की पेट की शुद्धि होगी, शरीर के सब आजार बीमारी गायब होगी। अनुलोम विलोम करेंगे। सीरियल से ध्यान रखना है, सुनते सुनते क्रिया भी करो। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ये भगवान का ब्रह्मास्त्र है कि किसी भी अवस्था में आपकी समस्या निवारण करने के लिए पेट के सेल्स पर्याप्त नहीं हो रही है, मतलब वो असमर्थ हो रहे बीमारी को ठीक करने के लिए। उस समय भगवान अपने शरीर में ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, माने टेम्परेचर बढ़ा देता है, और टेम्परेचर बढ़ाकर जो रोगों के जीवाणु है उनको जलाकर नष्ट कर देता है। लेकिन हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, गोली लेते हैं और टेम्परेचर उतार देते हैं और बोलते, पैसा देकर बोलते कि बड़ा कितना अच्छा डॉक्टर है। जैसे गोली दी टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर डाउन नहीं हुआ है, रोगों को, जीवाणु को जीवन मिल गया है। रोगों को, जीवाणु जो जल कर मरने वाले थे उनको जीवित कर किया, और रोग वैसे के वैसे ही रहेगा। इसलिए कभी भी डरना नहीं है।
एक बार तो मुझे रात्रि के समय मतलब उल्टी से खून आ रहा था। घर में सब बोले डॉक्टर के पास चलो। मैं बोला डॉक्टर के पास, साहब चलो ठीक है, मैं नहीं, हाँ मैं जाके आता हूँ। बोले हम साथ में, वो जरूरी नहीं है। मैं गाड़ी निकाली और ये एक पेड़ है अपने यहाँ, शीशम का पेड़ है, शीशम, ये हाईवे पर है शीशम का पेड़। वहाँ जाकर 10-15 पत्ते तोड़ लिए और खा लिए। आया घर में, बोला डॉक्टर के पास हो क्या है, खून बंद हो गया। शीशम है, शीशम। लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो। पैरालिटिक अटैक आता है, दिन रात अनुलोम विलोम करवाओ, कहीं दौड़ाओ मत उसको। वो पेशेंट 7-8 दिन के 10 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। जो भी अंग उनका कमजोर हो गया है, हिल डुल नहीं रहा है, वो सब बराबर होगा। ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है, अनुलोम विलोम दिन रात करने से वो जहाँ भी ब्लॉकेज आ गया है वो ठीक हो जाता है। थोड़ा धीरज चाहिए, विश्वास चाहिए अपने शरीर के अंदर। भगवान द्वारा जो कार्य हो रहा है उसके ऊपर विश्वास रखो। एक बार विश्वास करके रखो, आपको पता चलेगा। हमें बाहर किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, ना पैसे खर्च करने की आवश्यकता है। लाखों रुपए खर्च करते हैं हम लोग। हमारा एक राज्य प्रभारी महाराष्ट्र पश्चिम का मिलिंद शुक्ला मीटिंग के लिए पुणे में आए थे। उनको साधारण सी चक्कर आ गई, डॉक्टर के पास गए तो पूरा MRI के लिए डाल दिया। वो बाहर डेड बॉडी आ गई, युवा एकदम 43। और बाद में पता चला वो जो भूल का इंजेक्शन देते हैं ना, वो एक डॉक्टर ने पहले दिया था, दूसरा डॉक्टर आया उसने भी दे दिया, वो बाहर डेड बॉडी आई। इसलिए मैं तो बोलता हूं डॉक्टर के चक्कर में आओ ही मत, उपवास करो। लेकिन क्या करें, लाचारी बन गई है, दवा की लाचारी बन गई है। डीप ब्रीथिंग करो। रुकेंगे। आइए अब करेंगे मर्कटासन का अभ्यास। अगोदर बघा, आप देख लो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। ये लाइफ टाइम व्यवस्था है। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए। घुटने लेफ्ट साइड में लेके जाइए, चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, और डीप ब्रीदिंग। पूरा एक्सरसाइज होता है, पूरे शरीर का व्यायाम हो रहा है। लंबा सांस ले रहे, लंबा सांस छोड़ना है। अब घुटने राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना और डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो, अपने अपनी मर्यादा में। जितना ज्यादा करोगे पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। पेट साफ करने के लिए चूरन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। पेट हमेशा क्लियर होगा, और वो भी 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट से ज्यादा वक्त लग रहा है तो समझ लेना कोई ना कोई बीमारी है। चेहरा उल्टी दिशा में, घुटने दिशा में है, उसकी उल्टी दिशा में चेहरा करना है। एक साधारण क्रिया से आज हजारों लोग
मेरे से ठीक हो गए हैं। अभी यहाँ एक रिक्शा वाला खड़ा था, उसको मैं वो बोला आपने जो बताया था वो किया मैंने, मेरा पेट एकदम खाली हो गया और कोई समस्या नहीं अभी। थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो, पाँव के पंजों में अंतर ले लो। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा और चेहरा उल्टी दिशा में। डीप ब्रीदिंग। करते रहो। दूसरी दिशा में चलो, गति देकर करो, करो गति देकर करो। और ये क्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं आती है किसी को भी। आराम आराम से करना है, ज्यादा समय करना है, इतना ध्यान रखें। बड़ी आसानी से अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होगा, शरीर में कोई समस्या नहीं रहेगी। एक प्रयास होगा, एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा। जितना हो रहा है उतना करें। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। एरिया पकड़ लो और बीच में से ऊपर उठाना है। लंबा लंबा सांस लिया करो, बीच में से ऊपर उठाना है। डीप ब्रीदिंग करें 5 बार, 5 बार करें, 10 बार करें और फिर गति देकर करें। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। कमर एकदम बलवान रहेगी जीवन भर। मेरुदंड की समस्या नहीं, या स्पाइनल कॉर्ड का कार्य बराबर रहेगा। सैटिका पेन की समस्या, स्लिप डिस्क की समस्या आएगी नहीं। पेट साफ करने के लिए चूर्ण ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं है। इसमें किसी को अड़चन नहीं आ रही करने को। ऊपर की थोड़ा थोड़ा दबाव ज्यादा दे दो। पेट पर, कमर पर जो भी फैट है वो डाइल्यूट हो जाएगी और ब्रेन सेल बनेगा उसका। रुकेंगे। अब थोड़ा साइकिलिंग करें, साइकिलिंग करें। द्विचक्रिक आसन, द्विचक्रिक आसन। एक एक पाव से, 2-2 पाव से। रुकेंगे। अब रोल करो। रोल करो। देखो कितना मजा आता है। विश्राम। अब पेट के बल आइए, पेट के बल आइए। मकरासन करेंगे। मकरासन। कोनियां ऐसी मिलनी चाहिए, ऐसी। दौड़ना शुरू करो।
पीठ दर्द, कमर दर्द कभी नहीं होगा। साधारण साधारण सी क्रिया है। लोग कठिन कठिन क्रिया क्यों नहीं करते बोलते हैं, कठिन क्रिया क्यों नहीं कर रहे आप? शायद मुझे आती नहीं है, ऐसा लोगों का समझ होता है। रुकेंगे, अब करेंगे या विश्राम। पंजे पर पंजा, उसके ऊपर टोड़ी रखनी है। करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे। दृष्टि आकाश की तरफ और डीप ब्रीदिंग करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। गति देकर करो अभी। करो। ये स्वामी जी तो बोलते हैं 100 बार करो, कोई दूसरी क्रिया करने की आवश्यकता नहीं। मर्कटासन, कंद्रासन, भुजंगासन ज़्यादा करो। संपूर्ण आरोग्य 15 मिनट करने से हमें संपूर्ण आरोग्य मिलेगा। बाकी कोई क्रिया करे ना करे। रुकेंगे। अब पंजे पर पंजा और करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोनियां सीधी होगी ऐसी, और दृष्टि आसमान की तरफ, डीप ब्रीदिंग करेंगे। अब गति देकर करो। हर बार दृष्टि आसमान की तरफ, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। घर में भी खाली पेट है तो कर सकते हैं ये। विश्राम। अब धनुरासन थोड़ा सा। जैसा जमता है वैसा करें। विश्राम। बाएं करवट लेके बैठ जाइए। ओम सभी को। थोड़ा शांति से बैठ जाइए, मतलब सांस लेते रहिए।